हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। काफ़ी समय से वंदे भारत के ऊपर कुछ चर्चाएं नहीं करी, आज वो चर्चाएं करेंगे और कुछ रूट्स पे डिस्कशन करेंगे। एंड ये बहुत नॉर्मल वीडियो टाइप नहीं रहने वाला है, इसमें हम प्रॉपर डिस्कशन लेंगे कई सारी चीज़ों का। ठीक है, देखो एक चीज़ से तुम लोग एग्री करोगे आज के टाइम में कि रेलवे का ना वो दौर बीत गया जब वो एक दो वंदे भारत को लॉन्च किया करता था। अब रेलवेज को मज़ा आता है बल्क बना के लॉन्च करने में। मतलब वो कुछ थोड़े टाइम का गैप लेता है, फिर आता है 5-6 वंदे भारत लेकर के, और इस तरह से वो अपना रिकॉर्ड हर बार जो है तोड़ता जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 3 से, फिर 5 कर दिए, मतलब 5 से 6 कर दिए, फिर 9 कर दिए। एंड अब ऐसी बातें चल रही है कि लगभग 12 के आसपास जो है वंदे भारत आने वाली है। एक चीज़ ये हो गई, एक और चीज़ से तुम लोग एग्री करना, करते हो या नहीं ये बताना। नहीं करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। मेरा ये मानना है कि वंदे भारत के लॉन्च होने का और रूलिंग पार्टी का आपस में ना एकदम गहरा नाता है, एकदम मस्त डायरेक्ट दोनों के अंदर लिंक है। क्योंकि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आपके हमारे मोदी जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं वंदे भारत के लॉन्च को लेकर के। एंड बहुत सारे रूट तो बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल से जो है सोच समझ के डिसाइड जो है किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी के टाइम में लगभग 2-3 महीने के आसपास का जो है टाइम बीत चुका है वंदे भारत को लॉन्च हुए हुए। एंड अब मान लो आप मैक्स टू मैक्स इस महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर, जनवरी की शुरुआत के अंदर आपको जो है बैक टू बैक 12 या उसमें भी हो सकता है उससे भी ज़्यादा वंदे भारत जो है देख और रूट्स पे जो है आने वाली है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों के साथ में, कुछ रूट्स के ऊपर चर्चा इसलिए करना चाहूँगा आज की वीडियो में कि अगर ये वीडियो कहीं से कहीं तक ऑफिशियल के पास लोग किसी के पास पहुँचती है, वो लोग इस सजेशन को किसी भी वे में उनके पास अगर ये पहुँचते हैं तो वो इनको कंसिडर करें। क्यों कंसिडर करें? क्योंकि बहुत अजीब से रूट फिर सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो वी जो है बढ़िया सा जो है रिस्पांस नहीं कर पाती है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कुछ ऐसे रूट जो कि जिस पे रेलवेज ऑलरेडी विचार कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उसने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में फ्लोट कर दी है। एंड कुछ ऐसे रूट जो मैं चाहूँगा कि पर्सनली रेलवे लेकर के आए, उसको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वो है आपका पटना से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में एक वंदे भारत जो कि वाया कटिहार होते हुए जो है चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये अगर ये वंदे भारत चलती है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। क्योंकि अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मुझे एनजेपी जाना है तो मेरे लिए ना सबसे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, या तो मैं यहाँ दिल्ली से कोई ऐसी ट्रेन पकड़ूंगा जो मुझे एनजेपी लेकर के जाए, अदरवाइज़ मैं हावड़ा जाने के बारे में सोचूंगा और हावड़ा से चेंज करूँगा। तो ऐसे में मैं अगर पटना से ये वंदे भारत चलती है, दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी कैसे बिल्ट होगी कि भाई आप दिल्ली से राजधानी पकड़ो। देखो मैं हर जगह ना यहाँ पे राजधानी वगैरह की ही बातें करूँगा वंदे भारत के आसपास की उसके लिए, क्योंकि जो इंसान वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा है वो भाई हाई पेइंग क्लास वाले लोग हैं, मतलब वो ज़्यादा टिकट का पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो अपने आसपास की कनेक्टिंग ट्रेन भी जो है यहाँ पे राजधानी से ही बिल्टअप करेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कि मैं अगर यहाँ से पटना तेजस राजधानी लेता हूँ, जिसमें यूजली सीट आराम से मिल जाती है दोस्तों वीकडेज के अंदर, वो पहुँची सुबह 4:30 बजे और फटाफट से मैं जो है एनजेपी वंदे भारत में चढ़ के यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी, मतलब मैं अगर आज शाम को ट्रेन पकड़ता हूँ आपकी तेजस राजधानी, पटना तेजस राजधानी, तो मैं कल दोपहर तक एनजेपी पहुँच भी जाऊँगा, जो कि अपने आप में अच्छी बात भी है और मुझे मानता हूँ कि ये बहुत फास्ट ऑप्शन भी बन सकता है। ठीक है, दूसरे रूट की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, वो है आपकी मडगांव से लेके मैंगलोर तक की। देखो मैंगलोर स्टेशन में अभी नए नए प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। अभी मैं जहाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे 4-5 नंबर प्लेटफॉर्म जो है नया इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे ये बात चल रही है कि मोदी जी जो है इंडिया की पहली कोस्टल वंदे भारत जो है लॉन्च कर सकते हैं, जो कि पूरा वेस्ट कोस्ट के ऊपर आपकी जो है चलने वाली है, मडगांव से लेकर के मैंगलोर तक के बीच में। तो मुंबई से लेकर मैंगलोर तक के लिए ना ऑलरेडी कई ट्रेनें अवेलेबल हैं वैसे तो, क्योंकि साउथ बाउंड जाने वाली काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है मैंगलोर होते हुए जाती है, अगर आप मुंबई से उसमें जो है बोर्ड करते हैं। बट वंदे भारत से कनेक्टिविटी अगर दे देते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं रहने वाली है दोस्तों। इसके बाद अगले रूट पर बात करते हैं, वो है आपकी नई दिल्ली अमृतसर वंदे भारत। देखो ये बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है कि नई दिल्ली से अमृतसर के बीच में जो है वंदे भारत आएगी, बट इसके बारे में ना बहुत सारे विचार होते रहते हैं। विचार क्या होते रहते हैं कि इसको किस रूट से जो है भेजा जाए, इसको चंडीगढ़ से होते हुए मोरिंडा वगैरह रास्ते फिर लुधियाना निकाल करके ऐसे लेके जाए, या सीधा सीधा अम्बाला से लेकर के जाए, इसके ऊपर विचार चलता है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भाई पंजाबी जो ऐसे लोग होते हैं, दिलदार लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनको आप कुछ भी दोगे आपको हिट करा के दे देंगे। तो अगर रेलवेज नई दिल्ली अमृतसर रूट के ऊपर वंदे भारत उतारता है तो उन लोगों में वो उन अकेली उस कम्युनिटी में इतनी क्षमता है कि आपको एसवीडी के वंदे भारत या वाराणसी वंदे भारत का दूसरा रूप बना करके दे देंगे। अगर रेलवे इस रूट पे वंदे भारत को लेकर के आता है, ये गाड़ी टक करके हिट होने वाली है।
क्योंकि शान पंजाब गाड़ी जो है वो भाई बहुत पब्लिक लेकर के चलती है। अमृतसर शताब्दी जो है वो बहुत पब्लिक लेकर के चलती है। बस दोस्तों रेलवे को एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, मेरे से मुझे ऐसा लगता है। सुबह 5:50 पे आपकी अमंडौर वंदे भारत निकलती है, 6 बजे आपकी एसवीडी की वंदे भारत निकलती है। इसके 5-10 मिनट बाद ही, मतलब 6:10 के आसपास ही आप ये लोग डिपार्चर देते हैं यहाँ से नई दिल्ली अमृतसर वंदे भारत को, और देखो वो कैसे ठां करके हिट होती है। तुमको अगर नहीं लगता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं अगले रूट को लेकर के, वो है दोस्तों यहाँ पे आपके इंदौर से सूरत को लेकर के। ये पर्सनली मैं चाहता हूँ, मतलब ये मेरा सजेशन है कि रेलवे ऐसा बनाए। देखो इंदौर से सूरत में बहुत ज़्यादा एक ना फाइनेंस के एंगल से सोचने की कोशिश करो। अगर रेलवे इस रूट पे वंदे भारत को लेकर के आता है तो जो जिन लोगों को सूरत जाना है या जिनको सूरत से इंदौर आना है फॉर बिजनेस वर्क, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा। एंड वो वाला जो सेगमेंट है, मतलब इंदौर से सूरत वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पे ट्रेनों की थोड़ी कमी भी है, तो लोग थोड़ा सा रोडवेज पे ज़्यादा डिपेंड है, जिसके ऊपर रेलवेज कम्पीट कर सकता है। बट अगेन रेलवेज को अगर इस रूट पे ट्रेन लेकर के आता है तो उसको मेरे हिसाब से फेयर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, फेयर को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बिजनेसमैन के लिए चीज़ लेकर के आ रहे हो तो वो भाई बनिया आदमी है, वो बनिया आदमी 10 रुपये फालतू दे करके राजी नहीं है। तो रेलवेज को इस चीज़ के ऊपर जो है मेरे हिसाब से सोचना बहुत जरूरी है। देखो अगला रूट है यहाँ पे आपका मुंबई से कोल्हापुर का। मुंबई तो आपको पता ही है जगजाहिर है भैया, मेगा सिटीज़ वगैरह के अंदर जो है आती है। कोल्हापुर में यहाँ पे आता है आपका महालक्ष्मी का टेम्पल, जिसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। एंड मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि मेरे जितने भी महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स वगैरह हैं, मोस्टली वो फ्रेंड्स जो हैं या तो वो मतलब उनका नेटिव प्लेस या तो कोल्हापुर है, सांगली है, करड़ है, ठीक है, और मतलब उसके आसपास के एरिया का जो है ज़्यादा है। तो और मैंने पर्सनली ऐसा देखा भी है कि मुंबई में रहने वाले आज तक मैं जितने लोगों से मिला वो कहीं ना कहीं उनके रूट जो है करड़ से, सतारा से, सांगली से जो है जुड़े हुए हैं। तो रेलवे अगर इस रूट पे वंदे भारत लेकर के आता है तो मेरे हिसाब से मुंबई के जो लोग हैं उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। एंड ये वंदे भारत भी एक काइंड ऑफ अ हिट वंदे भारत कितना जो है रहने वाली है। दोस्तों अगली वंदे भारत रेलवे जिसको कैसे चलाएगा मैं कह नहीं सकता, ये काइंड ऑफ एक एक्सटेंशन हो सकता है ऑलरेडी रनिंग वंदे भारत का, जो कि है दोस्तों मुंबई से जालना के बीच में। अब ऐसी पहले खबरें उठी थी मुंबई से साईनगर शिरडी के बीच में जो वंदे भारत चलती है उसी को एक्सटेंड किया जाएगा और वही ट्रेन वापस वहाँ से रिवर्सल मार के, मतलब SNSI यानी कि साईनगर शिरडी से रिवर्सल मार के जालना की तरफ को जाएगी, ठीक है। ये अगर ट्रेन चलती है तो ये क्या बेनिफिट देगी मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छा बेनिफिट जो है दे सकती है। मुंबई शिरडी वंदे भारत पैक क्यों चलती है? क्योंकि मुंबई से शिरडी जाने का एक बहुत बड़ा पंगा था, मनमाड जाओ, मनमाड से कोपरगांव, मनमाड जाओ, मनमाड से ऑटो वगैरह करके जाओ, या फिर मनमाड से कोपरगांव जाओ। और कोपरगांव से भी आपको जो मेन शिरडी का टेम्पल है, साईं बाबा का मंदिर जो है, वो आपको लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास, 10 से 15 किलोमीटर के आसपास जो है पड़ता है। अगेन आपसे ऑटो वाला मतलब 1200 से 1500 रुपये चार्ज करेगा, बड़ा वाला ऑटो वाला, इसमें 8-10 बंदे आप जा सकते हो, ऐसे करके एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। एंड शिरडी जितना भी टूरिस्ट जाता है वो ना कहीं औरंगाबाद, अजंता एलोरा की केव्स वगैरह होती है, वो सब देखने की जो है कोशिश करता ही है, औरंगाबाद जाता है। तो अगर ये जालना वंदे भारत चलती है तो औरंगाबाद के लिए कनेक्टिविटी दे देगी, तो लोग क्या रहेंगे भाई, मुंबई से शिरडी जाना उनके लिए आसान हो गया, ऑलरेडी आपने कर दिया है, तो लोग एक टिकट वो बुक कराएंगे और लोग शिरडी से औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद घूमेंगे, औरंगाबाद से सीधी ट्रेन पकड़ेंगे और वो आपको फटाफट जो है मुंबई पहुंचा देगी। तो इस वे से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिट हो सकती है गाड़ी और इसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रूट दोस्तों वो है दिल्ली कोटा के बीच में। दिल्ली कोटा के बीच में वंदे भारत चलनी चाहिए, मच एंटिसिपेटेड है। और रेलवेज इस वीबी को चला करके अपने कहते हैं ना अपने दमखम को दिखाने वाली बात, वो जो है कहीं ना कहीं की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली कोटा वाले सेक्शन में इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा 2 बार गाड़ी को 160 पे चलाने का, ठीक है, क्योंकि ट्रैक्स उस हिसाब से जो है फिटेड हैं। तो अगर दिल्ली से कोटा के बीच में एक ऐसी वीबी चला दी जाए जो दिन में 2 चक्कर लगा ले, तो मेरा मानना ऐसा है कि रेलवेज एक कुछ नए रिकॉर्ड्स की तरफ जो है आगे बढ़ सकता है। मतलब कुछ रूट्स को पैसे के हिसाब से मत देख के चलाओ, कुछ रूट्स को ऐसे मत देख के चलाओ कि पैक चले तो ही चलाएंगे, कुछ रूट्स इसलिए भी चलाने ज़रूरी हैं जहाँ आप अपना दमखम दिखाओ। दिल्ली से रानी कमलापति के बीच में जो वंदे भारत चलती है वो सबसे ज़्यादा पैक चलती है दोस्तों दिल्ली से आगरा के बीच में। क्यों चलती है? एक तो टूरिस्ट एंगल है, दूसरा वहीं पे वो 160 वाले चलती है, वहीं पे ही उसका जो है मेन मतलब हाईलाइट फीचर जो है पूरी गाड़ी का वो उसी सेक्शन के अंदर जो है। अगले रूट की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका पुणे से हैदराबाद के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो मेरे जो भी हैदराबाद के दोस्त हैं या जो भी पुणे के दोस्त हैं, उनके अंदर एक चीज़ मैंने कॉमन पाई है, मतलब या तो हैदराबाद में जॉब करते हैं, पुणे में रेजिडेंस है, पुणे में जॉब करते हैं, हैदराबाद में रेजिडेंस है, या किसी ना किसी रीज़न से अप डाउन बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गई मेरे पर्सनल दोस्तों वाली बात। इन जनरली मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है कि जो आपके पुणे हैदराबाद रूट है वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है फॉर द पीपल जो जॉब कर रहे हैं, जिनको जॉब के लिए आना जाना पड़ता है।
तो रेलवे अगर यहाँ पे एक वंदे भारत लॉन्च करता है और उसकी टाइमिंग को इस हिसाब से सेटअप करता है कि अर्ली मॉर्निंग गाड़ी पुणे से निकले, ठीक है, और 11-12 बजे तक ये गाड़ी जो है हैदराबाद पहुँच जाए, भाई मज़ा आ जाएगा, रेलवे किल कर देगा। क्यों? क्योंकि इमीडिएट हिट हो जाएगी कॉर्पोरेट वर्कर्स के द्वारा। जो भी लोग जॉब करते हैं, जिनका पुणे में घर है, वो सेम डे मंडे मॉर्निंग वो लोग निकल सकते हैं और उनको जो है जाना इजी हो जाएगा। और रूट मेरे को लगता है कि रेलवे इसके ऊपर जो है वर्कआउट करेगा, जो कि दोस्तों पुणे से लेके BRC यानी कि वडोदरा तक के बीच में। देखो, मुंबई अहमदाबाद शताब्दी कह लो या वंदे भारत ले लो या और भी ट्रेन ले लो, ये सारी पैक क्यों चलती हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों को अहमदाबाद अपने काम के लिए जाना होता है या वाइसा वर्सा होता है, वो इसलिए पैक चलती हैं। जो पुणे में रहने वाला पर्सन है उसको पहले मुंबई आना पड़ता है और वो फिर इस ऑप्शन को जो है अवेल करता है, लेकिन वो भी ऐसे ही जा रहा है। तो रेलवेज़ अगर ऐसा कुछ सेटअप बिठाए कि अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन पुणे से निकाली और वो गाड़ी वडोदरा पहुंचती है, वडोदरा इन लोगों को पहुंचा दे, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी कामकाजी लोग हैं, बिजनेसमैन टाइप लोग हैं, वो इमीडिएटली उनके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी ट्रेन को दोस्तों जो है इमीडिएटली हिट करा सकते हैं। लेकिन इस वंदे भारत को मैंने आपको रिकमेंडेशन में या मैंने क्यों डाला, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे इसको चलाने के साथ साथ कोई एक ऐसी ट्रेन के साथ इसको कनेक्टिंग में बिल्टअप कर दे जो कि कोल्हापुर, करड़, सांगली, सतारा, मतलब जो महाराष्ट्र में जो नीचे वाला रीजन है, ये साउथ महाराष्ट्र में कर्नाटका के आसपास को जो रीजन लगता है, वो वाले रीजन के कोई कनेक्टिविटी बिल्टअप करे, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि ओवरनाइट एक ट्रेन में बैठे हैं जो अर्ली मॉर्निंग पुणे पहुंच रही है, मान लो 4 बजे 5 बजे, वहाँ से वंदे भारत लेके आप सीधा 12 बजे वडोदरा पहुँच सकते हो। ऐसे अगर रेलवेज़ कुछ करा है, तो ऐसे मेरे को लगता है कि रेलवेज़ आने वाले टाइम में जो 12-13 वंदे भारत लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकता है। और अगर अच्छा यूटिलाइजेशन करता है रेलवेज़, या यूं कहे रूलिंग गवर्नमेंट अच्छे रूट्स पे उसको डालता है, तो उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग में फ़ायदा मिलेगा उनको अल्टीमेटली, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में इज्जत बनती है, यार इस जगह पे रूट डाला, मैं तो अपना वोट इसी पार्टी को दूंगा, ऐसे करके। देखो, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा तुमसे, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ पॉलिटिकल वाले मैटर को लेकर, प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट ये डिस्कशन करना ज़रूरी था। मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में थोड़ा डिस्कशन रहेगा, मैं आपसे ज़्यादा बातचीत करूँगा इस पूरे टॉपिक को लेकर के। तुम लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट्स में बताना। तुम लोग से जब मैं रूट पूछता हूँ तो लोग बहुत सारे रूट बता देते हैं। इमोशनल होकर रूट मत सजेस्ट करा करो, प्रैक्टिकल वे में समझ के रूट सजेस्ट करो, जिससे कि मेरे को भी उनको कंसिडर करने में मज़ा आए, ठीक है। अगर इमोशनल होकर रूट सजेस्ट करना है तो मैं अभी 100 बना देता हूँ। एक निज़ामुद्दीन से दिल्ली के बीच में चलवा दो, एक मेरे घर से नई दिल्ली स्टेशन के बीच में चलवा दो वंदे भारत, क्या दिक्कत है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए लाइक जरा ठोक के जाना, ठीक है। बाय बाय।